नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ अब ऐसे मंत्रियों पर सख्त हो चुके हैं जो बिना सोचे समझे बयान देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही देखी मंत्रिमंडल की बैठक की और उसमें सभी मंत्री को यह नसीहत दी है कि कोई भी मंत्री अपने पद की, अपने दायित्व की गरिमा को ना लांघे और उसका खास ख्याल रखे। यानी कि कोई भी बयान देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री को सोच विचार करके ही बोलना होगा। ये कल एक बार फिर से साफ कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहा गलत बयानबाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर कोई मंत्री बयान देता है तो उसका एक बड़ा संदेश जाता है और ऐसे में पार्टी की छवि खराब होती है। हाल ही में आपने सुना भी होगा, लगातार कुछ ऐसे बयान चले जिनको लेकर तमाम घमासान बवाल मचा, खासतौर पे बीजेपी की प्रवक्ता के बयान के बाद। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे मंत्रियों को सख्त निर्देश दे रही है जो गलत बयानबाजी करके पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल भी बैठक की और इस बैठक के बाद सीधे नसीहत इस बात की कि अपने पद की गरिमा को बरकरार रखे मंत्री और बयान देने से पहले 100 बार जरूर सोचिए। उपचुनाव को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव है, चुनाव में पूरी ताकत झोंकी जाए, भारतीय जनता पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है सिर्फ इस पर फोकस किया जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों के साथ एक एक करके सबसे तारुफ करवाते थे। हमारे बीच में शबनम पांडे जी, बीजेपी की नेता, जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ संजय राणा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शबनम जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि लगातार बयानबाजियां और उसके बाद लगातार हंगामा, पत्थरबाजी, ये सब कुछ देखा पिछले दिनों हमने। अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सख्त दिख रहे हैं। जो मंत्री जो भी कोई गलत बयान देता है उस पर एक्शन की भी बात होगी क्या? बाकी देखिए स्वाति जी, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री सरकार के वर्चस्व, राज्य के सरकार के वर्चस्व पद पर बैठे हुए हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते वो समय समय पर अपने मंत्रिमंडल में और विधायकों को लगातार कुछ न कुछ सुझाव देते रहते हैं। और ये सुझाव देखिए, अगर देखा जाए तो केवल मंत्री पद पर बैठे नेताओं के लिए नहीं है या विधायकों के लिए नहीं है, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए भी है और सभी सामाजिक जो लोग टीवी पे या अखबारों में अपना बयान देते हैं उन सभी के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बयान अगर दिल्ली में दिया गया उस पर कार्रवाई की गई है संगठन की तरफ से, लेकिन किसी को भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे समाज का या राज्य का माहौल खराब हो। अभी आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्ष के नेता भी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि माहौल खराब होता है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे काम कर रही है, कोई भी ऐसा कार्य कोई नहीं बता सकता जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर नहीं चलती हो। चाहे कोई भी योजनाएं धरातल पर उतरती है, सभी समुदायों के लिए बराबर के और पारदर्शिता की से वो धरातल पर उतरती है। और किसी भी कार्य के लिए, किसी भी पद में, अगर प्रशासनिक पद देखा जाए तो प्रशासनिक पद से लेके सभी पे काबिलियत को तवज्जो देते हुए लोगों को स्थान दिया जाता है, ना कि समुदाय या जाति या धर्म देखकर। तो इसलिए उनका ये बयान इस नजरिए से देखना चाहिए, कहा उन्होंने मंत्रिमंडल के बीच में है, लेकिन ये बयान सभी को एक सीख देता है कि हर किसी को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो या गैर राजनीतिक भी हो। क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ ऐसे दंगाई होते हैं जो तत्परता के साथ इसी बात के लिए बैठे होते हैं कि कहीं कोई बयान हो और वो पत्थरबाजी करने लगे और माहौल खराब करे। हालांकि पत्थरबाजों पे कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। दंगाइयों और ऐसे प्रदर्शनकारी जो आगजनी करते हैं, निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वो बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी वो कहते हैं कि शांति बहाल रखने के लिए और माहौल ठीक रखने के लिए, विकास के रास्ते को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हर किसी को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए, चाहे वो मंत्री पद पे क्यों ना बैठो। आपने देखा कि इससे पहले उन्होंने लाल बत्ती हटाने की या सर्किट हाउस में रुकने की तमाम ऐसी राजनीतिक सुचिता का परिचय देते हुए लोगों को इस बात का आदेश दिया, निर्देश दिया कि आप कहीं ना कहीं मंत्री पद पे हैं पर एक सेवक बनकर रहे, आम इंसान बनकर रहे। सीधे तौर पर शबनम जी, मंत्रियों को
तो वो बार बार इस बात को पर ध्यान बताते देना रहते हैं चाहिए कि किस तरीके से उन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए, किस तरीके से चुनावों में जाना चाहिए, किस तरीके से जनता के विकास की बातें करनी चाहिए, बीच में जाना चाहिए उनके। इस तरह पूरा फोकस है सीएम योगी का। अब मैं चलती हूँ संजय राणा जी के पास। संजय जी, पिछले दिनों बयानों को लेकर बहुत तलवारें खिंच गई, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो चाहे वो सामाजिक हो, लेकिन अब ये तलवारें दोबारा ना खिंचे, इसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन फौरन हम कह सकते ले लिया। शिवांगी जी, हम तो कहेंगे ये बहुत अच्छा स्टेप योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। इस तरह की बयानबाजी से बहुत सी चीजों पे तो एक तरह से पूर्ण विराम लगेगा। और ऑल्सो जब आप कोई मंत्रिमंडल में या मंत्री होते हैं या तो आप एक किसी पार्टी को नेतृत्व नहीं करते, सरकार होते हैं, और सरकार किसी एक वर्ग और संप्रदाय या एक जाति की नहीं होती है, सबकी होती है, प्रदेश की होती है और जनता द्वारा चुनी गई होती है। कितने परसेंटेज वोट पड़े हैं उससे उसको कोई मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो आपकी दायित्व बढ़ जाती है, आपको हर चीज सोच समझ के बोलना पड़ता है। चाहे वो किसी भी, हम कहते हैं ये तो मंत्रियों पे नहीं, ये तो विधायकों पे भी लागू होना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी पे भी विधायक हो। इस तरह की बयानबाजी से थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। और दूरी क्या बनाए रखते हम कहते हैं, अगर कोई ऐसा बयान देता भी है तो उसको समझाना और बुझाना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं, नेता बन जाते हैं, नेता बनना क्या होता है कि आप बहुत एक ओहदा होता है, ओहदे पे जब पहुंच जाते हैं तो हमें सब चीजों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से रोल मॉडल हो जाते हैं। जब आप रोल मॉडल होते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कोई रोल मॉडल है, योगी जी मान लीजिए किसी का रोल मॉडल है, वो किस तरह के बयानबाजी करेंगे तो ऑब्वियसली उनके चाहने वाले, उनको फॉलोअर जो होंगे उसी तरह का अपनी पृष्ठभूमि बनाएंगे, अपने आप को उस तरह के छवि में डालने की कोशिश करेंगे, जिसका एक कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम हो सकता है। तो हम कहेंगे वो योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कदम उठाया है। देखिए, चुनाव जीतना और हारना ये दो अलग चीजें होती है। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आप साफ सुथरी अगर छवि लेके जनता के बीच जाते हैं और एक पॉजिटिव मैसेजिंग होती है तो उसका एक इम्पैक्ट अलग ही होता है। और आप हमेशा नेगेटिविटी के साथ जाते हैं, उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। तो योगी जी का हमें लगता है कि जो पिछले जब से सरकार बनी है तब से ये अपने कामों पे ध्यान देना चाहते हैं, अपने पॉजिटिव इमेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि ये इससे बहुत ज्यादा फर्क। देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश पे आई है, देश पे भी इसका मैसेजिंग बहुत अच्छा जाता है, जिससे एक एकजुटता होती है, देश में सुख शांति रहती है। ठीक है शबनम जी, देखिए यहाँ पर एक बड़ा मैसेज दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावों से पहले, और उससे पहले भी जब बयानों को लेकर तमाम घमासान मचा हुआ है उस वक्त भी उन्होंने, और खुद केंद्र स्तर पर भी बयानों को लेकर सख्त टिप्पणी की गई कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन अब जब इतनी भीड़ हो, आपकी नेताओं की जगह जगह जाना होता है, मंत्रियों को जाना होता है, विधायकों को, सांसदों को, तो सबके बयानों को देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में इसकी भी कोई प्लानिंग करी है आपने? देखिए शिवांगी जी, कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कैडर में एक अनुशासन हमेशा आप देखने को देखेंगी। जब कभी भी कोई भी अगर निर्णय होता उसमें कितने अनुशासित तरीके से उस निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या संगठन हो खड़ी आपको दिखती होगी। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरीके का निर्देश और आदेश दिया है लोगों को, अपने मंत्रिमंडल में या अन्य नेताओं को, तो निश्चित तौर पे आपको वो हूबहू होते धरातल पर दिखेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को छवि बनाने की जरूरत नहीं है, वो उनमें आत्मसात है। उन्होंने जो एक मुख्यमंत्री होते हुए साधारण सी छवि बनाई है अपनी, और इस तरीके की छवि बनाई है जो आज तक मुख्यमंत्रियों में दिखना आज के राजनीतिक काल में अगर देखें तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। अगर कहीं दंगा होता है तो दंगाइयों पे कार्रवाई होती है, लेकिन वो बार बार कहते हैं किसी एक गरीब पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो दोषी ना हो। तो देखिए, एक संवेदनशीलता दिखती है उनके इस बयान में। अगर मंत्रियों को वो बार बार कहते हैं कि आपकी जीवन शैली साधारण होनी चाहिए, तो ये एक मुख्यमंत्री के जीवन शैली और उनकी सोच का परिचय देता है कि वो एक मुख्यमंत्री और एक मंत्रिमंडल को किस तरीके का देखना चाहते हैं और जनता के बीच किस तरीके से सेवा भाव से संवेदनशीलता के साथ। ठीक है शबनम जी, लेकिन देखिए आप कुछ भी कर ले, कितने भी अच्छे काम कर ले, कितने भी सख्त हो ले, शबनम जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कितने भी सख्त हो रहे, लेकिन विपक्ष कहता है कि जो कुछ हो रहा है सब विपक्ष के दबाव में हो रहा है। अब जब बयानों को लेकर आपने रोक लगाने की बात कही है, सोचने समझने की बात कही है, तो इस पर भी सवाल खड़े होंगे। विपक्ष को समझाने की क्या आपकी कोशिश होगी कोई, इसको लेकर? देखिए शिवांगी जी, कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी के कैडर में एक अनुशासन हमेशा आप देखने को देखेंगी। जब कभी भी कोई भी अगर निर्णय होता उसमें कितने अनुशासित तरीके से उस निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या संगठन हो, तो निश्चित तौर पे आपको वो हूबहू होते धरातल पर दिखेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरीके का निर्देश और आदेश दिया है लोगों को, अगर कहीं दंगा होता है तो दंगाइयों पे कार्रवाई होती है, लेकिन वो एक संवेदनशीलता दिखती है उनके इस बयान में।
देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, विपक्ष हमेशा दंगाइयों, माफियों और आतंकवादियों के साथ खड़ा होता दिखता है, हर अच्छे कार्य का विरोध करते दिखता है। निश्चित तौर पे विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को निकालना, लेकिन सरकार के अच्छे काम में विपक्ष का काम होता है साथ खड़े रहना। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता के लालच में विपक्ष जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रही है वो जनता को भी पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए विपक्ष को समझाने की जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर है विपक्ष को ये सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से अपने मंत्रिमंडल को खुलेआम हर अच्छे और बुरे चीजों के लिए समझाते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ खड़े रहते हैं, इसकी परवाह किए बगैर कि उनके इस बयान से विपक्ष लगातार उन पर कुछ आरोप लगाया। जब इन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को दलाली करने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को दलाल जैसा समझना शुरू किया। लेकिन जो आशय था मुख्यमंत्री जी का, वो आशय ये था कि जिस तरीके की राजनीति इस दौर में शुरू हुई, दशकों से ये राजनीति शुरू हुई कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता तमाम विभागों में दलाली करते दिखते थे, तो वो बार बार आगाह करते हैं, वो ये नहीं कहते कि ऐसे हैं। तो ये जब बार बार इस तरह की सीख दी जाती है तो संगठन से लेकर सरकार तक में हर किसी के मन में देश प्रेम, प्रदेश प्रेम की भावना और मजबूत होती है और उन्हें लगता है कि हमें पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि किसी और फायदे के लिए काम करना चाहिए। तो हम इसकी परवाह नहीं करते कि विपक्ष क्या समझता, हम निश्चित तौर पे इस बात की परवाह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जनता के लिए क्या क्या आदेश दे रहे हैं, उन आदेशों को अक्षरशः पालन करना जरूरी है, ताकि जनता ये समझे कि ये सरकार संजय जी के पास 37 साल बाद दोबारा आई है। जैसा कि शबनम जी भी और आप भी देख ही रहे हैं कि विपक्षी दल अक्सर हर एक फैसले पर सवाल खड़े करते चले आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। अब जब ये फैसला हुआ है तो इसके बाद भी सवाल तमाम खड़े होंगे कि हमारे प्रेशर में, हमारे दबाव में, लेकिन इससे एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने विवादित बोल वाले मंत्रियों को और नेताओं की सूची भी बनाती है, उन्हें ये भी कहती है कि भाषा को ध्यान में रखकर विपक्षी वो ऐसा कुछ करते नहीं दिखते। तो एक ये भी एक सिनेरियो जाएगा ना कि बीजेपी अपने नेताओं को देख रही है, लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो ऐसे स्टेप क्यों नहीं उठाते? शिवांगी, देखिए ऐसा है कि आपने राजनीति को, आप तो पत्रकार हैं, आप राजनीति को बहुत बारीकी से देखती होंगी, समझती होंगी, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 20 साल में राजनीति का स्तर काफी गिर गया है और हम जब स्टेटमेंट देते हैं तो पर्सनल हो जाते हैं। देखिए नैतिकता पे आप प्रश्न उठा सकते हैं, किसी की कार्य पद्धति पे प्रश्न उठा सकते हैं, सरकार पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरह की हम अपनी राजनीति कर रहे हैं आज के जमाने में, जिस तरह से कटाक्ष करते हैं, जिस तरह आरोप लगाते हैं, बहुत पर्सनल हो जाता है, जो देश के लिए और समाज के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए ऐसा होता है कि आप एक मैसेजिंग है, देखिए एक लीडर, हम तो कहते हैं आदित्यनाथ जी हो चाहे मोदी जी हो या कोई भी लीडर हो, उसको इस तरह की एक तरह से गाइडेंस वाले वर्ड देने की जरूरत नहीं है। जब अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप लीडर हो जाते हैं तो आपके अंदर एक तरह से आप बड़े हो जाते हो तो आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, आप समुद्र के तरह शांत हो। विशाल जब इंसान होता है उतना ही शांत होता है, वृक्ष में जितने फल लगे होते हैं उतना झुका होता है। तो एक लीडर जो होता है वो हमेशा इस तरह होता है, इसके पास बहुत सारे एक तरह से वृक्ष होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फल लगे होते हैं, तो उसी तरह होना चाहिए। रहा विपक्षियों को, तो आप विपक्षियों को शिवांगी जी ध्यान से देखिएगा, विपक्षी पार्टियां इस समय मुद्दा विहीन है। देखिए मुद्दा ढूंढना नहीं चाहिए, मुद्दे बहुत होते हैं, गिरे वो पड़े, एक एक कदम पे एक मुद्दा मिल जाएगा। अगर आप समाज के बारे में सोच रहे हैं, अपने सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि भैया मैंने एक आरोप लगा दिया और मोदी हो चाहे योगी हो चाहे कोई भी हो, उस पर अगर एक्शन ले लेता हमारी विजय होगी। वो उनकी विजय नहीं है, वो उनकी हार है। उनको ये सब चीजों से हटना पड़ेगा। एक इंजीनियरिंग में कहा, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, एक टॉप व्यू होता है, एक साइड व्यू होता है। तो देखिए जब टॉप व्यू होता है वो लीडरशिप कहलाता है, साइड व्यू होता है उसको कहते हैं जैसे आम जनता होती है। ये सब चीजों से हटना पड़ेगा। विपक्ष को पॉलिटिक्स जो करनी है, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, वो काफी गिर गया है पिछले कई सालों के अंदर। तो वो आप मुद्दे पे डिस्कशन कीजिए। देखिए सरकार अगर अच्छे काम करते है उसके बगल में खड़े जाइए, अगर वो कोई भी गलत करते जो समाज और देश के विरुद्ध, तो उसका पूरा हक बनता आप पुरजोर अपनी आवाज उठा करके सरकार नहीं जनता के बीच आई, जनता आपके साथ खड़े होगी। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई सालों में कि ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस मुद्दे का कोई मतलब नहीं होता। टेक एन एग्जाम्पल, हम चाहे वो ईडी का मामला हो चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए जनता का मुद्दा क्या, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली है, जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, जो आपकी भी है, हमारी है, सबकी है,
उस पे सरकार को घेरिए अगर वो कहीं कोताही कर रही है, लेकिन आप उस पे काम कर रहे हैं जिससे समाज का लाभ नहीं हो रहा, तो उसको महत्वाकांक्षी पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसको हम पॉलिटिक्स नहीं बोलते, जनता है। तो आप देखिए, पिछले हम शायद पैदा भी नहीं हुए, हम सब जो यहाँ पे बैठे हुए डिबेट पैदा भी नहीं होते, उसके पहले की राजनीति देखिए, विपक्ष होता था लेकिन वो मर्यादा में रह के बात करता था। आजकल मर्यादा हम भूल चुके हैं, और मर्यादा में रहकर अगर पॉलिटिक्स करेंगे तभी हम अपने आप को और अपने समाज को एक करेक्ट मैसेज दे पाएंगे और अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा के और आगे ले जा पाएंगे। जी बिल्कुल, और बिगड़े बोल पर लगाम लगाना हर किसी के लिए जरूरी है, सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों को ही नहीं, हर किसी के लिए, चाहे विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष में ही बैठे लोग क्यों ना हो। शबनम जी देखिए, हर एक बात पर जब भी आप कोई सीख देते हैं विपक्ष को, तो विपक्ष कहता है सब हमने आपसे तो सीखा है, चाहे तोता बोलने की बात हो, चाहे सरकारी संस्थाओं के इस्तेमाल की बात हो मनमाने तरीके से। तो आपको लग रहा है कि अब आपकी नसीहत ये भी सीख पाएंगे विपक्षी कि नेताओं को समझाएं कि विवादित बयान ना दें? देखिए एक बड़े लीडर का काम होता है कि नसीहत देकर गलत चीजों को खत्म करने का, और एक शुचिता की राजनीति कराने की संदेश सबके बीच में डालने का। हम सभी ने बचपन में एक कहानी प्रेमचंद की पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर। जब आप उस पद पर बैठते हो तो उस पद की गरिमा को बनाए रखना आपका कर्तव्य होता है, और उस पद के गरिमा के अनुसार कार्य करना, या आपके वचन, आपके बयान उस अनुसार होना चाहिए। आपको याद होगा कि कोरोना के समय जिस तरीके से माननीय अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कोरोना के टीके को लेकर, कहीं ना कहीं उसने हर किसी को दुखी किया था, क्योंकि अखिलेश जी छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं और उनके अनुयायी भी होंगे काफी। लेकिन अगर वो इस तरह का कहे कि ये बीजेपी का टीका है, इसको नहीं लगाने, तो इससे कहीं ना कहीं कितने परिवारों को नुकसान हुआ होगा, कितने परिवार के लोग कोरोना से संक्रमित हुए होंगे क्योंकि उन्होंने टीका नहीं लगवाया था। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान, या ज्ञान व्यापी पे उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया कि कहीं भी पत्थर रख दिया जाए, टीका लगा दिया जाए, ये पूजा करने लगते हैं, तो इस ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान, या आप सदन में देखें वो हट भट करना, इस तरह की बातें करना, तो ये एक गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ का काम होता है। अगर आप बड़े पद पे हो, आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या सरकार में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, तो आपकी जिम्मेदारी पहले बनती है कि आप एक जिम्मेदार बयान दें और साथ साथ अपने मंत्रिमंडल या अपने नेताओं को एक सही सीख दें। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने समय समय पर इस बात का परिचय दिया है कि जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जो देश और प्रदेश के विकास में सतत लगे हुए हैं, जो देश और प्रदेश के नागरिक हैं, उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। इसके लिए उन्होंने हर वक्त अपने मंत्रिमंडल को सबसे पहले इस बात का निर्देश दिया और या गाइडेंस दिया कि आपको इस तरीके का व्यवहार करना है, क्योंकि जब ऊपर के नेता वैसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर पे संगठन के छोटे कार्यकर्ता भी उसी को सीखते हैं। जी और जब यहाँ पर संगठन के कार्यकर्ता सीखते हैं और इसके साथ जनता भी बयानों को बहुत ध्यान से सुनती है। अगर किसी को अपना लीडर मानती है, अगर आप मंत्री हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको हर एक जिम्मेदारी को, दायित्व को समझने की बात सोचनी चाहिए, जैसा कि सीएम ने खुद कहा है। संजय जी देखिए, एक सवाल आपसे ये भी कि जब तक शीर्ष नेतृत्व ना ऐसे बयानों को लेकर सख्ती दिखाए, तो क्या तब तक नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, क्या उनको नहीं सीखना चाहिए? क्या शीर्ष नेतृत्व के सख्ती के बाद ही सब सीखें? क्यों ऐसे विवादित बयान दिए जाते हैं जिसकी वजह से माहौल खराब हो? शिवांगी, थोड़ा सा मैं इसको सब्जेक्ट से थोड़ा सा मैं डिविएट करके थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल के साथ बोलना चाहूंगा या अपने तथ्यों को रखना चाहूंगा। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, जेपी साहब को देख लीजिए, जयराणा साहब को देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, चंद्रशेखर जी को देख लीजिए, वीपी सिंह को देख लीजिए, राजीव गांधी साहब को देख लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए, इंक्लूडिंग मोदी जी जब विपक्ष में थे, ये, और चाहे वो जेटली साहब हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, जब भी विपक्ष से बोलते थे तो उनका विपक्ष में होते थे, लेकिन विपक्ष में अपनी बातों तथ्यात्मक तरीके से रखते थे और शालीनता से रखते थे। ये इनकी काबिलियत समझाती थी। वो पक्ष के भी है, विपक्ष के, मैं सब लीडर का नाम ले रहा हूँ, किसी पार्टी से कोई भी नहीं है, लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो समझते हैं कि हम किसी एक पक्ष का ले लूं या मैं कुछ विवादित, देखिए चक्कर क्या होड़ लगी है,
अपने आप को उच्च साबित करने के लिए। उच्चता साबित करने के दो तरीके हैं, या तो आप गलत तरीके से जाएंगे या अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका यानी जो लाइन होता है थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा लंबा होता है, और आपने विरोध की राजनीति करनी है, किसी एक आदमी को गाली दे दीजिए, आप तुरंत आपके ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, लोग वाह करने लगेंगे। लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अंतर होता है। आज भी मुलायम सिंह यादव जी की जितनी इज्जत है शायद वो अखिलेश यादव जी की नहीं होगी। तो देख लीजिए उन्होंने इतने सालों में राजनीति करके बनाई है। तो ये हमें लगता है कि जो भी बड़े लीडर हैं या नेता है, बड़े लीडर को छोड़ दीजिए, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ विधायक है, जब आपको लंबा जाना है, दूर तक जाना है और देश में अपना नाम छाप छोड़नी है, तो आपको दूरगामी परिणाम के हिसाब से अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और अपनी बॉडी तीनों पे काम करना होगा। क्योंकि आप हो सकते हैं आज बोल करके मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, किसी का विपक्ष मोदी जी को गाली देके बहुत हो सकता है मैं कल को बहुत बड़ा लीडर बन जाऊं, लेकिन वो क्षण मात्र का होगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा उससे। अगर आपको लंबा चलना और जिंदगी में कुछ करना है समाज के लिए, तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। इस तरह की कोई भी, हम कहते हैं पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप हजारों आपके पास एग्जाम्पल है। अच्छा संजय जी, देखिए जो ऐसे बयानबाजियां करते हैं, जो ऐसे नेता करते हैं, उनको मतलब जितना भी आपकी बातों से समझ में आया, क्या ऐसा लगता है कि उससे पॉपुलैरिटी मिलेगी, पब्लिसिटी मिलेगी, और कुछ भी बोल के आप किसी चीज को डिफेंड करके आप सोचते हैं आपने बहुत अच्छा काम कर दिया? क्या यही सोच होती है जिसकी वजह से ऐसी बयानबाजियां होती है, या फिर कोई और वजह भी होती है नेताओं के दिमाग में? आप शिवांगी जी की चुनाव को आपने कवर किया होगा, चुनाव में कैसे कैसे व्यक्तियों, कैसे कैसे वीडियो आए हैं, तो आप उससे, हम कोई भी सामाजिक आदमी जो समाज में रहना चाहता, सभ्य समाज की हम बात कर रहे हैं, वो कभी पसंद नहीं करता है। देखिए ऐसा होता है कि हम किस वर्ग को टारगेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेगमेंट को टारगेट, देखिए सेगमेंटेशन अगर मार्केटिंग के शब्दों में बोले तो हम सेगमेंट को अगर टारगेट कर रहे हैं कि भैया मेरा वोट बैंक सिर्फ ये क्लास है, तो फिर मैं उस हिसाब से राजनीति करूंगा। जो बदल गया, लोगों को समझना चाहिए कि 2000 या 90 की जो राजनीति होती, 2014 के बाद राजनीति बदल गई है। अब फेसबुक पे राजनीति होती है, आपको पता है, इंस्टाग्राम पे सारे नेता हैं, क्यों है, ट्विटर पे सारे नेता हैं, क्यों है, वो चीजें बदल चुकी है। तो हमें भी अपनी चीजों को बदलना होगा। सब समाज जो होता है सब लोगों का होता है, समावेश होता है हर जाति वर्ग का, सबको लेके चलने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी कई लोग तो कहते हैं, आज भी पॉलिटिक्स में 50% ऐसे विचारधारा वाले हैं कि भैया ऐसा विरोध कर देंगे टीवी डिबेट पे जाकर के, या मैं ऐसा बोल दूंगा तो बड़ा फेमस हो जाऊंगा, वो पॉपुलैरिटी बनने के लिए। अब देखिए मैं बड़े एग्जांपल दे सकता हूँ, कई लोग लाठी खाने को तैयार हो जाते हैं। लाठी पहले भी खाते थे, 1975 में लोग बताते हैं, हमारे पिताजी बताते हैं कि भैया ऐसा लाठीचार्ज हुआ था, इमरजेंसी हुई थी, लेकिन स्वेच्छा से लोग कहते, चाहे पत्रकार हो चाहे वो नेता हो, स्वेच्छा से काम करते थे। लेकिन अब स्वेच्छा नहीं, दिखावा होगी कि भैया मेरे पास 50 कैमरे मेरे साइड में घूमे हो तो मैं नेता बन जाऊंगा, मैं कल से हो सकता है विधान परिषद और विधानसभा, या हो सकता है मुझे बड़ा पद मिल जाए। तो ये महत्वाकांक्षा बढ़ गई, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा कुल मिलाकर संजीव दिखास और छपास इस पर फोकस है, जैसा कि पीएम कहते भी हैं। अब नेताओं का, मंत्रियों का बिल्कुल सही शब्द मेरे शब्दावली में याद ही रहा था, आपने राइटली वर्ड को यूज कर लिया। हाँ बिल्कुल। और देखिए आप इसी से दूर रहने के लिए एक बार फिर से नसीहत। और देखिए शबनम जी, मुझे याद है तकरीबन 8 से 9 दिन पहले जब नुपुर के बयान को लेकर तमाम आप पर आरोप लगे, बीजेपी को लोगों ने निशाने पे लिया, दूर विदेशों में, देशों में भी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने IT विशेषज्ञों से कहा है कि एक सूची तैयार कीजिए 8 सालों की, जो गलत बयान देते हैं नेता, गैर जिम्मेदाराना बयान है, और जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसे में आपने 5000 से ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान खंगाले, और 38 ऐसे नेता जिनके नाम आपने सूची में रखे जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिए थे। तो एक मैसेज आपने दिया कि हम सूची बना रहे हैं अब उन लोगों की जो गलत बयानबाजी कर देते हैं, जोश में आकर उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वो बोल क्या रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। वो सूची बनाने के बाद अब कैसे आप आगे देखेंगे उन लोगों को, कैसे आगे और लोगों की सूची बनेगी ताकि जो निर्देश है उसका पालन हो सके? सब शबनम जी आती हूँ। संजय जी मैं आपके, ठीक है संजय जी आप अपनी बात पूरा कीजिए। जी ये हमारा शबनम जी एक मुझे लगता है संजय जी इसमें कुछ करेक्ट करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी संजय, मैं सिर्फ 10 से 15 सेकंड होल्ड करके, देखिए शिवांगी जी, मैं अगर अपने आप को, समाज को बदलना, पॉलिटिक्स को बदलना, पहली बात तो पॉलिटिक्स में आने के लिए बेसिक एजुकेशन, जैसे हम इंजीनियरिंग में, आप जर्नलिस्ट हो तो एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया होगा, IT में काम करना, इंजीनियरिंग का कोर्स, एक बेसिक डिग्री होनी चाहिए। जो BA BSc अनपढ़ लोग आ रहे हैं जिनको मतलब हिंदी का भी ज्ञान नहीं, मैं तो बोलता हूँ हिंदी का भी शुद्ध ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में प्रतिबंध होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी छवि होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की कोई भी क्रिमिनल केसेस है उनको आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, और एजुकेशन पैरामीटर्स होने चाहिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए। अगर वो नहीं है तो उस तरह के लोगों को पॉलिटिक्स में ना लिया जाए। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ।
ठीक है संजय जी, आपने बात को बकायदा बताया। शबनम जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, फिर यही जो सवाल मेरा आपसे था इसको मैं कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।